हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। हमारे देश का इतिहास बहुत बड़ा है। अगर इतिहास की बात करें तो हमारे आसपास शहरों में, जिलों में ऐसे कई छोटी छोटी कहानियाँ, बहुत से ऐसे रहस्य बिखरे पड़े हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते। तो आज मैं अपने ही शहर का एक छोटा सा किस्सा आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वो है कानपुर के मौनी घाट मंदिर का इतिहास। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है ओझल हिस्ट्री। और आज का सफ़रनामा निकल चुका है कानपुर के मौनी घाट मंदिर की तरफ। आप सोच रहे होंगे मौनी मतलब मौन। ये जो जगह है जहाँ पर ये मंदिर स्थापित है, कहते हैं कि एक समय यहाँ पर मौनी बाबा नाम के एक साधु रहा करते थे। यहीं पीछे ही गंगा जी का घाट हुआ करता था, हालांकि अब वो सूख चुका है। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम मौनी घाट पड़ा। कहते हैं वो बाबा बहुत चमत्कारी थे, लेकिन साधारण रूप से यहाँ रहा करते थे। लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनमें इतनी चमत्कारिक शक्ति थी कि यहाँ पर एक मगरमच्छ रहा करता था, जिसके ऊपर जब उन्हें गंगा जी के उस पार जाना होता था, उस पर बैठकर गंगा जी के पार जाया करते थे और उसी पर बैठकर अपने आश्रम दोबारा आया जाया करते थे। धीमे धीमे लोगों को उनके बारे में पता चला, लोगों की भीड़ होने लगी, जिससे मौनी बाबा को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आए। एक समय पर यहाँ पर टीला हुआ करता था। मौनी बाबा ने उन सभी अपने भक्तों को ये कहकर टाला कि आप यहाँ पर आइए और हनुमान जी के दर्शन करिए। तब से लेकर आज तक वो टीला तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, हनुमान जी की प्रतिमा आज भी यहाँ पर विराजित है। तो आइए चलते हैं मौनी घाट के इस मंदिर की तरफ और कराते हैं बजरंगबली के दर्शन। मौनी घाट गंगा जी का एक घाट है जो आज पूरी तरह सूख चुका है। इस घाट का नाम मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्हीं के नाम से इस हनुमान मंदिर का नाम भी पड़ा, जो कि आज मौनी घाट वाले हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है।
ये थे कानपुर के मौनी घाट स्थित मौनी बाबा का मंदिर। यहाँ पर आसपास ही नहीं कई जिलों के भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मौनी बाबा के प्रति अटूट विश्वास है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और मौनी बाबा उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आसपास इस मंदिर से जुड़ी कई पुराने धरोहरें मौजूद हैं। यहाँ के पुजारी द्वारा बताया गया है कि यहाँ प्राचीन समय का एक अखाड़ा हुआ करता था, जो आज की तारीख में अतिक्रमण के बढ़ते खत्म हो चुका है। अब सिर्फ संस्कृत महाविद्यालय और उस समय की यज्ञशाला ही मौजूद है। इस मंदिर के प्रांगण में एक संस्कृत का महाविद्यालय भी है, जिसका नाम है श्री विद्या विनोदादर्श संस्कृत महाविद्यालय। ये काफ़ी पुराना है। एक समय पर यहाँ पर कई विद्यार्थी पढ़ा करते थे। मंदिर के पुजारी द्वारा ही बताया गया कि ये मंदिर का प्रांगण बहुत प्राचीन है। यहाँ पर अखाड़ा हुआ करता था, विद्यालय हुआ करता था। हालांकि विद्यालय आज भी है, यज्ञशाला है। तो यहाँ पर कई ऐसी धरोहरें हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं ओझल होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मंदिर की प्रतिमा की। आपने देखा होगा मंदिर की जो बड़ी प्रतिमा है, उसके बगल में एक हनुमान जी की छोटी प्रतिमा भी है। असली प्रतिमा यही है। इसके स्थापित होने का कोई वर्ष नहीं जानता। पुजारी जी जो यहाँ पर पुजारी जी हैं, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये जो प्रतिमा है ये स्वयंभू है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक समय यहाँ पर मौनी बाबा हुआ करते थे। तो लोग जब उनके दर्शन करने आया करते थे तो उन्होंने ही इस मंदिर का पता बताया। उन्होंने ही कहा कि यहाँ पर इस टीले पर एक हनुमान जी की प्रतिमा है, आप यहाँ पर जाएं और वो प्रतिमा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। अब हम बात करते हैं बड़ी प्रतिमा की। बड़ी प्रतिमा को बताते हैं कि कहीं और स्थापित किया जाना था, लेकिन गलतीवश उस प्रतिमा को यहाँ पर उतार दिया गया। कहते हैं तब से लेकर आज तक ये बड़ी प्रतिमा यहीं पर स्थापित है और जो प्राचीन प्रतिमा है उसकी ऊर्जा इस बड़ी प्रतिमा में भी सम्मिलित है। कानपुर का मौनी घाट का मंदिर जो बजरंगबली को समर्पित है। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और बजरंगबली उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इतिहास का ये भी एक छोटा सा अंश है। हालांकि इतिहास को हम छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। इतिहास इतिहास होता है और लोगों का इस मंदिर के प्रति अटूट विश्वास यहाँ के इतिहास को बहुत प्रभावित करता है। तो मुझे आशा है कि ओझल के इस सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही इतिहास के पन्नों से ओझल हो रहे कई व्यक्तित्वों और स्थानों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।